बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। 3 रोज की पुरजोर जंग जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान रही, उसके बाद आज दोनों अतराफ की बॉर्डर्स, दोनों अतराफ की आबादियां और दोनों अतराफ की फिजा ने पुरसकून होने के लिए एक सांस लिया है। मगर इस जंग के पीछे जो भारी भरकम नुकसान भारत का हुआ, पाकिस्तान के अंदर तो जोश की एक लहर उठी हुई है, अपने जवानों का खैर मकदम भी किया जा रहा है, मगर भारत अभी भी सख्ते के आलम में है। क्या वजह है कि भारत जो है वो अभी भी परेशान है, नाराज है? उसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान है जिसमें उन्होंने वाजे कर दिया है कि वो मसला कश्मीर को भी हल करेंगे। मसला कश्मीर को हल करेंगे यानी कि अगर अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला होता है तो इसका मतलब यह है कि फिर जम्मू कश्मीर भी भारत के जेर तसल्लुत नहीं रहना चाहेगा। जो इंडिया के अंदर मौजूद तजियाकार हैं, तबसरा निगार हैं, साबिक जर्नैल हैं, उन्होंने पाकिस्तानी कौम के हवाले से बिल्कुल गलत अंदाजे लगाए। उन्हें लगा कि पाकिस्तान की कौम इस वक्त शदीद तकसीम के आलम में है और जब कौम अपने इदारे के पीछे खड़ी नहीं होती तो कभी भी फौज के लिए इतनी कामयाबियां समेटना आसान नहीं होता। मगर पाकिस्तानी अवाम ने गलत साबित किया। उन तमाम अंदाजों को जो अवाम के बारे में भारत के अंदर बैठ के इजलासों की सूरत में लगाए गए कि अगर अब अवाम तकसीम है तो हम नुकसान पहुंचा सकते हैं पाकिस्तान को। अपनी तकसीम को या अपनी पसंद नापसंद को बलाए ताक रखते हुए पूरे पाकिस्तान की अवाम, बच्चे, बूढ़े, मर्द, जवान, सब वो अपनी पाक अफवाज के पीछे खड़े रहे। इस आर्जी तौर पे जो जंगबंदी हुई है, बहुत सी चीजें अभी इसके अंदर तय होना बाकी हैं, लेकिन जिस चीज ने भारत को मजीद परेशान कर दिया है और पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ा दी है वो ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो मसला कश्मीर को भी हल करेंगे। मसला कश्मीर एक ऐसा मसला है जो पाकिस्तान हमेशा से कहता आया है कि अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उनके ऊपर बाकायदा तौर पर अमल दरामद होना चाहिए, मगर भारत ने जम्मू कश्मीर के ऊपर गासिबाना कब्जा कर रखा है। और इससे ज्यादा बदतर क्या होगा कि उनकी खुसूसी हैसियत को भी, आजाद कश्मीर तो हमारे पास है मगर जो जम्मू है वहां पर जुल्म की हद यह है कि उनकी जो आजाद और खुसूसी हैसियत है भारत ने उसको भी खत्म कर दिया है। ये 3 रोज की जो जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान रही, ये पहली नहीं थी। इससे पहले कई ऐसी जंगें छिड़ चुकी हैं जिनकी असल वजह ये मसला कश्मीर ही रहा। पाकिस्तान के साथ जो 1965 की जंग लड़ी गई भारत और पाकिस्तान के दरमियान, उस 1965 की जंग का जो बेसिक कारण था वो भी मसला कश्मीर था। कश्मीर की वजह से जो 65 की जंग लड़ी गई उसमें भी अवाम ने भर चढ़ के जिस तरह से अपनी फौज का साथ दिया, खून के एहतियात जमा किए गए, राशन कपड़े जमा किए गए, औरतों ने बहुत ज्यादा बंदोबस्त किया, अफवाज तक खाने पहुंचाए जाते रहे और जिस तरह मुमकिन हो सकता था जराए अबलाग ने भी, रेडियो ने, अखबारात ने कौमी नगमों के जरिए फौज का हौसला हम बढ़ाते रहे। 1965 की जंग के बाद जब 1971 की जंग लगी तो 1971 की जंग में भी बड़ी कोशिश की गई कि एक तकसीम नजर आए मुल्क के अंदर, जिसका फायदा उठाने की कोशिश भारत ने की। हम ये कह सकते हैं कि अगरचे मुक्ति बाहिनी जो कि अलहदगी पसंद बंगाल के लोग थे, उन्होंने भारतीयों के साथ मिलके पाकिस्तान के लिए या मशरकी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी की और इसी वजह से बांग्लादेश अगरचे पाकिस्तान से अलहदा हो गया। अगरचे पाकिस्तान को नुकसान बांग्लादेश की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान मसला कश्मीर के मामले से पीछे हटने को तैयार ना था, ना है और ना ही होगा। 1965 के अंदर पाकिस्तान ने 17 दिन जंग लड़ी, भारत के साथ 17 दिन जंग लड़ी गई और जो 71 की जंग थी वो भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जारी रही, जिसका दौरानिया 13 दिन तक मुहित रहा। 1965 और 71 के बाद झड़पें होती रहीं, कहीं ना कहीं मसला बढ़ता रहा, टेंशन इन दोनों मुल्कों में 1947 से ऑनवर्ड चलती रही। मसला कश्मीर पर जो पहली बाकायदा जंग हुई वो 1947 और 48 के दरमियान हुई, क्योंकि 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो पाकिस्तान का यही था कि हर एक को बाकायदा अपनी आवाम के फैसले के मुताबिक, उनकी सोच के मुताबिक जीने का और जिंदगी गुजारने का हक हासिल होना चाहिए। मगर उस वक्त कश्मीर के अंदर जो महाराजा हरि सिंह थे, बेसिकली वो हिंदू थे और उन्होंने भारतीय फौज की मदद हासिल करने के लिए एक हलफनामा जमा करा दिया, एक डॉक्यूमेंट साइन कर दिया, जिसके जरिए उन्होंने कश्मीर का इल्हाक जो है वो भारत के साथ कर दिया। पाकिस्तान के साथ जो मामला इनके गड़बड़ रहे, 1947 और 48 की बाकायदा जंग में पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा अपनी तरफ कर लिया, जिसमें आजाद कश्मीर शामिल है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा शामिल है।
भारतीयों का इल्जाम यह है कि चूंकि पाकिस्तान ने इन हिस्सों के ऊपर कब्जा कर रखा है, इसलिए जम्मू को वो इनकी तरफ नहीं जाने देंगे और जम्मू जो है वो भारत के पास ही मौजूद रहेगा, क्योंकि उस वक्त महाराजा हरि सिंह ने जो एक इल्हाक भारत के साथ किया था उसका डॉक्यूमेंट उनके पास अभी तक मौजूद है। पाकिस्तान के ऊपर जो आजाद कश्मीर पे गासिबाना कब्जे या गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर अपनी मर्जी थोपने का इल्जाम भारत आयद करता है, उसकी असल हकीकत यह है कि जो आज़ाद कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है, उस आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत भी बिल्कुल अलग है। उस आज़ाद कश्मीर के अंदर प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी अलग रहते हैं। उस आज़ाद कश्मीर के अंदर जो असेंबली है वो भी बिल्कुल अलग है। तो ये कहना कि आज़ाद कश्मीर पे पाकिस्तान ने गासिबाना जबरन कब्जा कर रखा है, तो ये बिल्कुल हकीकत से बरअक्स है। जहां तक बात रह जाती है गिलगित बल्तिस्तान की, तो गिलगित बल्तिस्तान का भी मामला यह है कि वहां पर उनकी अदालत भी मुकम्मल तौर पे अलग है, जिसमें कोई इत्तलाक पाकिस्तान के कानून का नहीं होता। उनका अपना कानून, अपनी अदालत वहां पर मौजूद है। वहां पर चीफ मिनिस्टर भी उनका बिल्कुल अलग होता है। गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली भी बिल्कुल अलग होती है। लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी टेंशन बनी है या बढ़ती है या जंग की तरफ माहौल जाता है, तो उसकी असल वजह मसला कश्मीर है। कश्मीर के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इन दोनों मुल्कों के साथ मिलकर काम करेंगे और जो मसला कश्मीर इतने सालों से चलता आ रहा है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। हल करने की कोशिश का मतलब ये है कि अगर अवाम के दरमियान रेफरेंडम कराया जाता है या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल किया जाता है, तो ऐसी सूरत में जम्मू कश्मीर भी भारत से अलग हो जाएगा। ये कहना कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी को थोप नहीं सकते, अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 दिन की पुरजोर जंग के बाद एक सीज फायर करा सकते हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप किसी मामले की तरफ बढ़े और उन्हें इनकार कर दिया जाए। यही वजह है कि भारत के अंदर जो है वो साबिक जर्नैल चीख रहे हैं स्टेटमेंट के ऊपर, उनके तज्जियाकार मुबस्सिर चीख रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार अभी तक मुकम्मल खामोश है, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती है कि भारत को हर उस फैसले को तस्लीम करना पड़ेगा जो अमेरिका यानी कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आता है। क्योंकि अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप के मसला कश्मीर के हल की तरफ जाने से पहले वहां पर कोई चूं चरा भारत के अंदर होती है, तो इसका नुकसान ना तो पाकिस्तान को होगा, ना तो आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को होगा। इसका सरासर नुकसान जो है वो भारत उठाएगा और भारत की मौजूदा सरकार उठाएगी। इसीलिए सर्वाइवल की इस जंग के अंदर जब सबसे बड़ा अमेरिका आके अपना कोई फैसला नाफिजुल अमल करेगा या कुछ शराइत तय करेगा या फिर कोई भी रास्ता इख्तियार करेगा, तो उसके आगे भारतीय सरकार जो है वो बंद बांधने के काबिल नहीं रहेगी। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डबल खुशी है। एक तो जंग जीत जाने की खुशी है और इसके साथ साथ कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के भी आजाद होने के इम्कानात जो हैं वो रोशन हो गए हैं। भारत के अंदर सख्ता इसलिए है क्योंकि वो 3 दिन की पुरजोर जंग के बाद भी शिकस्त फाश रहे, और जबकि जम्मू कश्मीर का मामला भी अब जेर बहस आएगा। अगर एक चीज जेर बहस आएगी तो उससे पीछे हटना भारत के लिए नामुमकिन होगा। पाकिस्तान पहले दिन से आज तक ये कोशिश कर भी रहा है और चाह भी रहा है कि जो जम्मू कश्मीर का मसला है वो उनकी आवाम की, कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।